दिल्ली सरकार की दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सन 1992 से चल रही जंग में एक उम्मीद की किरण जागी है। उसी उम्मीद की किरण को लेकर डीटीसी कर्मचारियों की ओर से लड़ाई लड़ रही द्वारका कोर्ट की एडवोकेट ऋतु मुंजाल जी ने खुशी जाहिर करते हुए सिटी एक्सप्रेस न्यूज के सामने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये एडवोकेट ऋतु मुंजाल जी से खास बातचीत। धन्यवाद हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। और आज हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 10 कोर्ट में और हमारे साथ हैं ऋतु मुंजाल जी जो कि एक एडवोकेट हैं। और ऋतु मुंजाल जी कुछ दिनों से एक डीटीसी के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रही थी, जिनको जो कि पेंशन की लड़ाई थी। वो क्या लड़ाई थी, आइए जानते हैं ऋतु मुंजाल जी से। मैम, जो आपकी जो लड़ाई थी पेंशन को लेकर के डीटीसी कर्मचारियों के लिए, वो क्या लड़ाई थी और क्या कहाँ तक पहुंची है वो लड़ाई? सर देखिए, जो ये डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो 93, 94, 95 में रिटायर हुए थे। और जब ये रिटायर हुए थे तो एक गोल्डन शेक हैंड पॉलिसी के दौरान इनको डीटीसी ने वीआरएस देकर रिटायर कर दिया था और पेंशन इनको नहीं मिल रही थी। और करीब 30 साल गुजरे और अलग-अलग सरकारें आई, कांग्रेस आई, उसके बाद कुछ टाइम तक अरविंद केजरीवाल जी ने भी हाँ की और उससे पहले शीला दीक्षित भी हाँ करती रही और इनको पेंशन देने के बहुत सारे वादे हुए। कोई बहुत सारी कमेटीज़ भी बैठी, जिसमें स्याल कमेटी बैठी, उन्होंने कहा कि पेंशन दे दी जाएगी। इन्होंने दर-दर की ठोकरें खाई, जगह-जगह धरने दिए, प्रदर्शन दिए, जंतर-मंतर पे रहे और करीब 70,000 लोग थे उस टाइम पे रिटायर्ड कर्मचारी जो रिटायर हुए थे। लेकिन जब ये मेरे पास पहुँचे 3 साल पहले 2019 में, उस समय मुझे सिर्फ़ 300 कर्मचारी एक पार्क में दुखी, परेशान, दर्द की हालात में एक-दूसरे से बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए मिले, जो इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ये दिल्ली सरकार हमें पेंशन कैसे देगी। वो सभी डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी थे, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी, उनको कोई सुविधाएँ नहीं मिल रही थी और वो 30 साल से भटक रहे थे, उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। तो उनका दर्द समझते हुए, उनकी तकलीफ़ को जानते हुए हमने कदम बढ़ाया और आज सफलता के इस मंच को से अपने प्रमंच को फैलाते हुए मुझे बहुत-बहुत उत्साह फ़ील हो रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल्ली सरकार का कि उन्होंने इस आवाज़ को समझा, इस दर्द को समझा। काफ़ी बार हम गए केजरीवाल जी के पास, काफ़ी बार गए कैलाश गहलोत जी के पास, हमने कोई दर नहीं छोड़ा, कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा, हर मिनिस्ट्री में मैंने लिखा और मानव अधिकार आयोग में भी गए, उन्होंने भी कहा कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे इनको पेंशन दे दी जाए। पेंशन बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि 30 साल की इतनी लंबी लड़ाई में बहुत सारे कर्मचारी थे जो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन अभी भी बाकी हैं। अब दिल्ली सरकार ने पता लगाया करीब 30,000 कर्मचारी हैं जो जीवित हैं और 12,000 उनमें से एलिजिबल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 300 मेरे पास है और अब सभी की पेंशन होने जा रही है। पेंशन के साथ-साथ उनको चिकित्सा सुविधाएँ भी दिल्ली सरकार दे रही है। वो ये माने हैं कि इनका दर्द सही था और कोई सुन नहीं रहा था और हमारी आवाज़ को इन्होंने समझा, सुना, इसलिए मैं दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो ये तकरीबन आपने बताया 30 साल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है जो कि डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन की है। तो तकरीबन कौन से सन से ये जो है रिटायर हुए हैं या क्या इनकी किस तरीके से पेंशन थी? सर ये 93, 94, 95 में रिटायर हुए थे। डीटीसी ने रिटायर किए थे। डीटीसी बिकने की कगार पे थी उस टाइम पर और हालात इतने ख़राब थे कि वो पेंशन दे नहीं सकते थे इन कर्मचारियों की। फंड ना होने की वजह से और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, उनकी भ्रष्ट नीतियों की वजह से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ, एक बार ऐसा भी हुआ बीच में कि एलआईसी से बात की गई कि इसी तरह इनको जीवन बीमा दिया जाए या इनको पेंशन का कोई ना कोई रास्ता दिया जाए। परंतु पेंशन के लिए जो एलआईसी में फंड जमा होना था उसको भी इन भ्रष्ट अधिकारियों ने खा लिया और बहुत सारे अधिकारी सस्पेंड भी किए गए। हमारी इस मुहिम के बाद बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जो अंडर द टेबल पेंशन कर रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार जागरूक हो रही है और किसी तरह हम रिश्वतखोरी को ख़त्म कर रहे हैं और जो दर्द में या तकलीफ में है उनकी सुन रहे हैं। जब लोगों ने डीटीसी जॉइन करी थी, उससे पहले जब स्टार्टिंग में जिन लोगों की आज पेंशन की बात चल रही है, डीटीसी जब जॉइन करी थी उन्होंने, क्या उनको तो ये जो उस समय तो डीटीसी जो है गवर्नमेंट सर्विस थी कि भई यहाँ पे पेंशन भी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी है और तकरीबन इतने दिन लगाने के बावजूद भी इस पे क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। एक सरकारी नौकरी हम बचपन में सुना करते थे कि सरकारी नौकरी मिल जाए आपको, किसी भी तरह बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो ज़िंदगी भर सैलरी मिलेगी और नौकरी छूटने के बाद खत्म होने रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी, आपका एरियर मिलेगा, आपको पीएफ मिलेगा, आपको जीते जी 2 वक़्त की रोटी मिलेगी और आपको कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जब जो हम बड़े हुए, समझदार हुए और अपने बुज़ुर्गों को और डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों को जो कि सरकार के पैनल पे थे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा महकमा है, कोई छोटी बात नहीं है और उनके ये कर्मचारी इस तरह से दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो ये देखकर तो दिल को बहुत आघात पहुँचता है। और मैं तो आज की डेट में चाहती हूँ कि जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हो या रिटायर्ड अफ़सर हो या फिर कोई साधारण आदमी या कोई बिज़नेसमैन हो, जो 60 साल की उम्र क्रॉस कर देता है, चाहे हमारा वकीलों को भी पेंशन नहीं मिल रही है। 60 साल के बाद हर किसी को पेंशन लेने का अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और देना चाहिए और मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा हमारा नागरिक जो 60 पार कर जाता है, उसको रहने खाने की सुविधा ये सरकार की ज़िम्मेदारी है और मिलनी चाहिए। डीटीसी एक ऐसी लाइफलाइन है दिल्ली की जो कि शुरू से ही कभी भी ऐसा नहीं रहा कि डीटीसी की बसें खाली चल रही हों। डीटीसी हमेशा से भरी हुई रहती हैं। डीटीसी छोड़ो, प्राइवेट कंपनियां अपनी बसें लगा करके मार्केट में उनसे कमा रही हैं। क्या डीटीसी इतनी बड़ी लाइफलाइन होने के बावजूद वो घाटे में किस तरीके से पहुंची और किस तरीके से कर्मचारियों को निकालने की नौबत आ गई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, ये तो बहुत इतिहास की बात है, जो इनके साथ हुआ या सरकार की गलत नीतियों या पॉलिसी की वजह से हुआ। क्योंकि सरकार की पॉलिसीज़ के बारे में तो हम क्या कहें, भ्रष्ट अधिकारी ही बर्बाद कर देते हैं और इसी के चलते डीटीसी बिकने के कगार पे आई। लेकिन आज की डेट में स्थिति सुधर रही है और जो हमारी दिल्ली सरकार है, उन्होंने जो काम करके दिखाया है, हमारी सुनी है या अपने कर्मचारियों की सुनी है, तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद और एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इसी तरह आप धीरे-धीरे हर चीज़ को समाधान पे लाएँ। और जैसे दिल्ली सरकार ने टिकट्स फ्री की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो यात्रा है वो फ्री की, वो भी ठीक बात है, चलो ठीक है। उसके बावजूद ये कर्मचारियों का दर्द सुना, अपने ही रिटायर कर्मचारियों को पेंशन देने की जो बात सोची है, 26 करोड़ 50 लाख का जो अपने ऊपर दिखा रही हैं कि खर्च आएगा, तो वो कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, करना चाहिए। रही बात जैसे आपने सवाल किया अभी कि ये कैसे बिकी और क्या हुआ, ये सिर्फ़ भ्रष्टाचार है। इसको ख़त्म करने के लिए आप और मुझे, हम जैसे लोगों को आगे आना होगा। रिश्वतखोरी को हम ख़त्म करेंगे, तभी हम अपने नागरिकों को अच्छे मान-सम्मान की 2 वक़्त की रोटी और अच्छी जीवन सुविधाएँ उपलब्ध करवा पाएँगे। तो हमारे साथ हैं वकील साहब, पवार साहब हैं। तो पवार साहब, एक बात बताएँ, आप तो खुद एक एडवोकेट हैं, अगर 30 साल से, इतने दिनों से, इतनी लंबी लड़ाई जो कि एक सरकारी गवर्नमेंट जो है जॉब वाले हैं, उनको पेंशन को लेकर थी, तो एक आम आदमी को कितनी परेशानी होती होगी? जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो दे पीपल आर गोइंग टू स्टॉप दिस पेंशन्स एंड एवरीथिंग, हुँ, but they are lucky enough, and we must appreciate Ms. Ritu Munjal, who did his best, and to Delhi government and central government also, कि ultimately they have to agree with the pension scheme. हुँ, Now they realize that at least being a human being and considering their all emotionals, and they ultimately agree to giving all the ex-employee of DTC, and there was a scheme opted and non-opted, but now they are saying that we will consider all the opted member and non-opted member, हुँ, and we are going to give them a pension, हुँ, because pension is a very essential thing. Even the apex court says, the Supreme Court several times says that no, this is the right of their livelihood, and this we must give them, because most of them, as per my personal thinking goes, and I have seen most of the people, they are from rural background. He may be a driver, he may be a conductor, or any technical staff. They were running from post to pillar for getting this all thing, and all the time the DTC officers and official, they simply passing on their buck to other people. We don't have that much fund, LIC is not agree, because earlier they said LIC will pay, or we will pay through the LIC, but
एक सवाल और है मेरा कि सपोज करो डीटीसी थोड़ी सी डाउन तो जरूर गई थी, ना तो कभी डीटीसी बिकी, और आज की डेट में भी जो डीटीसी बस है, आज की जो गवर्नमेंट है फ्री भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बसें बढ़ती जा रही हैं, कभी घाटे का नहीं दिखा रहे, तो इसमें क्या कहेंगे? सर देखो, जो काम करना चाहता है ना, उसको जो दिखता है वो काम हो भी रहा है। मैं आज की डेट में दिल्ली सरकार जो काम कर रही है, जो नीतियाँ या पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, घाटा नहीं हो रहा। पहले भी घाटा नहीं होता था। ये तो सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से जो था, वो सामने आता था। आपने कहा कि पहले बिक रही थी, आज नहीं बिक रही, क्योंकि अब भ्रष्टाचार धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, इसे होना पड़ेगा। आज नहीं तो कल धीरे-धीरे हमें सुधरना पड़ेगा, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, हर चीज़ सामने आ जाती है, कोई ट्रांसपेरेंट ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। तो इस हिसाब से अगर हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दें, रिश्वतखोरी ख़त्म कर दें, तो डेफ़िनेटली जो बिकने की कगार पे आने वाला शब्द है, वो भी ख़त्म धीरे-धीरे हो जाएगा और देश हमारा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। स कहीं न कहीं कह सकते हैं कि केजरीवाल जो सरकार है, आज की जो सरकार है, यानी पुराने घाटे को भी अगर ये पेंशन के नाम पर जो है, वो भी देने की कोशिश कर रही है, पुराना घाटा भी खत्म करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज जो दिल्ली सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर या किसी भी तरह फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जो रास्ता निकाला है, इन डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन देने की जो एक सोच बनाई है और इनको चिकित्सा सुविधाएँ भी साथ जो मुहैया कराने के लिए ऑर्डर पास किए हैं, अब लगातार खबरों में तो चल रहा है। अगर ये इनको पेंशन जल्दी से जल्दी दे देते हैं, तो एक बहुत बड़ी जीत होगी और एक अच्छी और मजबूत सरकार ये बनेगी और मैं इनको धन्यवाद भी दूँगी और चाहूँगी कि अपनी टीम को और मजबूत करें और अच्छे तरीके से लाएँ और हम लोग भी इनके पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ-जहाँ चाहेंगे ये वहाँ-वहाँ इनके लिए खड़े मिलेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार बनाती तो जनता है। एक-एक कर्मचारी अगर ये 30,000 कर्मचारियों को पेंशन देते हैं तो हर घर में करीब 10 मेंबर हैं और एक आदमी को 100 आदमी तो जानते ही होंगे। तो कितना बड़ा वोट बैंक दिल्ली सरकार ले सकती है, कितना बड़ा वोट बैंक कोई भी वो सरकार ले सकती है जो आम जनता का भला करना जानती है। और आज की डेट में आपने जैसे कहा कि डीटीसी को घाटे से उठाना, फिर नई बसें लाना, फिर यात्राएँ भी फ्री करना और उसके बावजूद भी पेंशन देने की सोचना, ये बहुत अच्छी सोच है और इस सोच को कामयाब करते हुए देखो कल कैलाश गहलोत जी ने जो बयान दिया ये क्या और है आपके पास में? सर मेरे पास ये एक न्यूज़ पेपर है ईटीवी भारत, उसकी एक कटिंग है जिसमें उन्होंने कहा है कि डीटीसी की पेंशन स्कीम 1992 को अप्रूव कर दिया गया है। यानी डीटीसी के कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा सुविधा यानी स्पेशल मेडिकल स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभों को शामिल कर लिया गया है। नई दिल्ली परिवहन निगम के वैसे कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को पेंशन जो दी जाती थी, अब उन कर्मचारियों को भी दी जाएगी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यानी कि 1992 में जो कवर नहीं थे, जिनको किसी को ऑप्टेड कर दिया, किसी को नॉन ऑप्टेड कर दिया। हर डॉक्यूमेंट को मैंने पर्सनली स्टडी किया, पढ़ा और देखा कि जितने भी कर्मचारी हैं, किसी के पेपर के ऊपर ऑप्टेड की स्टैम्प लगी हुई थी, किसी के ऊपर नॉन ऑप्टेड की लगी हुई थी, किसी को ऑप्टेड आउट कर दिया काट के उस स्टैम्प को, पर कहीं सीसीएस पेंशन रूल में ऐसा था नहीं, लिखा भी नहीं। अभी उन डीटीसी के कर्मचारियों को जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए एक छोटा-सा क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं उन कर्मचारियों को सबसे पहले तो खुशखबरी के तौर पे ये बात कहना चाहूँगी कि आपके जीते जी बहुत बड़ी जीत आप लोगों ने एक संघर्ष करके जीत हासिल की है। मुझे परमात्मा ने ज़रिया बनाया, आप लोगों का सहारा बनने का मौका दिया, इसके लिए मैं भी अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को स्वस्थ रख के, अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओके करके आप खुश रहिए और आप इस पेंशन को एन्जॉय कीजिए। आप अपनी चिकित्सा सुविधाओं को एन्जॉय कीजिए और सही का साथ दीजिए और जो बच्चे हमारे लायक हैं उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि वो और आगे बढ़ें और बच्चों को कहूँगी कि अपने माँ-बाप की सेवा करें और इनको खुश रखें ताकि इनका संयोग हमें मिलता रहे, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम सही रास्ते पर आगे कदम बढ़ाएँ, सही चलें। तो ये थे हमारे साथ में रितु मुंजाल जी और पवार साहब, जो कि दोनों ही द्वारका कोर्ट में एडवोकेट हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत करी इस लड़ाई को लड़ने में, इनका डीटीसी कर्मचारियों का साथ देने में। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।